नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए YouTube चैनल साइकोलॉजिस्ट ऑफ में। तो आज हमारे साथ में शिवांगी जी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और CBT प्रैक्टिशनर हैं। तो आज हम इनके साथ जानेंगे कि एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी क्या होती है, इसको किस टाइप के क्लाइंट्स पे हम यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के मेंटल और बिहेवियर प्रॉब्लम में इसका क्या रोल है और इसके कितने टाइप होते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी क्या होती है। Okay, so what is expressive art therapy? People who are experiencing mental health, they started facing issue in expressing their emotions, expressing their feelings. So basically expressive art therapy उनको help करती है उनके जो true emotions होते हैं, true feelings होती है, उनको express करने में, emotional turmoils होते हैं, emotional turmoils को release करने में and self expression में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे CBT होती है, CBT में हम कॉग्निटिव एक्सपेक्ट देख के पेशेंट को डील करते हैं, तो ये भी एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी टाइप का है। लाइक ऐसे ही हम एक्सप्रेशन के लिए मोस्टली हम इसको एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। जो डिफिकल्ट इमोशन लाइक डिप्रेशन के पेशेंट है, राइट, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे नहीं जानते हैं उनको कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो हम उनको ड्राइंग के फॉर्म में या आर्ट थेरेपी के फॉर्म में हम उनके एक्सप्रेशंस को उनको समझने में हेल्प करते हैं। ओके मैम, तो आप ये बताइए कि एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी के टाइप्स भी होते हैं। हाँ, there are many forms and types of expressive art therapy. The very first form is visual art therapy, right? Dance and movement therapy, music therapy, and storytelling therapy. So these are the basic forms and types of expressive art therapy. ओके मैम, इसको थोड़ा सा आप एलिबरेट करके बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। डेफिनेटली, श्योर। सो विजुअल आर्ट थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो भी इंसान फील कर रहा होता है उसको किसी अनदर फॉर्म में, किसी भी, इट कुड बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उस फॉर्म में उसको पिक्चर ड्रॉ कराते हैं एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन कराते हैं, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड हाउ ही इज फीलिंग इंटरनली, राइट। स्टोरी टेलिंग में हम उनको कुछ कैरेक्टर्स देते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को बोलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के नेम्स लिखने को बोलते हैं एंड उनको स्टोरी फॉर्म करने को बोलते हैं। म्यूजिक में म्यूजिक थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। हम सबके लिए म्यूजिक, कोई ना कोई ऐसी पर्टिकुलर म्यूजिक होती है जो हमारी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, उसको सुनते ही वी विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, राइट। सो एक म्यूजिक एक डिफरेंट फॉर्म, एक्सप्रेशन का फॉर्म है, तो हम वो बहुत ब्यूटीफुली म्यूजिक थेरेपी यूज करते हैं किसी भी इंसान को अपनी फीलिंग, ट्रू फीलिंग्स को समझने में एंड एक्सप्रेस करने में। डांस एंड मूवमेंट थेरेपी, यस, दिस म्यूजिक मूवमेंट करते हैं बॉडी के, राइट। कॉन्शियस मूवमेंट ऐसे होते हैं, कॉन्शियसली अपनी एक एक बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट ही रियली नीड्स, उसे क्या चाहिए, वो हम खुद उसे प्रोवाइड कर सके, तो हमें उसको समझना जरूरी होगा पहले। सो हम कॉन्शियसली बॉडी मूव करके हम डांस मूवमेंट थेरेपी यूज करते हैं इन अ डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर्म। ओके मैम, तो अब हम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी हम किस किस टाइप के क्लाइंट्स को या पेशेंट को हम दे सकते हैं। डेफिनेटली हम हर एक एज ग्रुप के साथ ही यूज कर सकते हैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, बट मोस्टली ये बहुत अच्छा वर्क करता है सारी एज ग्रुप के साथ, बट मोस्टली चिल्ड्रंस के साथ इट वर्क्स ब्यूटीफुली, बिकॉज चिल्ड्रंस मोस्टली अपने एक्सप्रेशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते, अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू बिहेव, जो भी चीज़ें वो महसूस करते हैं, अपने इमोशंस को वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते इन अ वर्ड, तो हम उसको आर्ट फॉर्म में उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ दैट आर्ट, थ्रू विजुअल आर्ट, थ्रू डांस मूवमेंट, थ्रू म्यूजिक थेरेपी, हम उनको बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ें समझने में उनकी हेल्प करते हैं। और डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उनके साथ हम बेसिकली, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, ताकि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को रिलीज कर सकें, जो उनके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल है वो रिलीज हो सके, तो वी कैन यूज़ इन एनी एज ग्रुप। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने सच में बहुत ही ब्यूटीफुल जानकारी दी है। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।